आईटी स्पेस में कुछ पसंद है? देखिए आईटी स्पेस में आखिरी में विप्रो का जाके रिजल्ट आया, उसका रिएक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट पूरा आईटी स्पेस अभी भी कंसोलिडेशन के दौर में है। आईटी इंडेक्स पे हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, अभी रेजिस्टेंस पार नहीं कर रहा है। बट हम्म। एक इकलौता स्टॉक जो ये पूरे इसमें जो रह गया था वो था टेक महिंद्रा, लेकिन कल और आज मिला के वो भी स्टॉक गिव अप करने लगा है। तो मैं आईटी में जी। ट्रेडिंग बिट्स नहीं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को हम्म। समय चाहिए। इसमें चार्ट्स जब तक बिल्ड नहीं होते हैं, टेक महिंद्रा 1705 के ऊपर जब निकलेगा तब मैं बाई करूंगा, या कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा तब बाई करूंगा। दूसरा स्टॉक मेरी नजर में एचसीएल टेक है, या तो हम्म। 1730 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे तब मैं बाई करूंगा, या फिर हम्म। 1526 1482 की रेंज में कुछ बेसिस बना के ब्रेकआउट दे तब मैं बाई जी। करूंगा। बाकी तीसरा इन्फोसिस। इन तीन के अलावा कोई भी काउंटर मेरी लिस्ट में नहीं है। टीसीएस बड़ी टिकट साइज होने की वजह से मैंने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। Financial reliance on charts and reliance Jio, माफ कीजिएगा, जियो फाइनेंशियल ऑन चार्ट्स। जियो फाइनेंशियल के नतीजे कल अच्छे आए थे। नेट प्रॉफिट वाज अप 3.8%, 325 करोड़ रहा 313 करोड़ के वर्सेस। और टोटल इनकम में 48% का इजाफा देखने को मिल रहा है, अराउंड 619 करोड़ रुपीज। और आप स्टॉक जो है एक अच्छी मोमेंटम के बाद आप थोड़ा बहुत लाल निशान में प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या रहे? देखिए जियो फाइनेंस में तो हम बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि 330 के आसपास अटक रहा है, एक बार 310 तक पुल बैक लेगा। वो सपोर्ट जोन होल्ड होती है तो 347 जाएगा, नहीं होल्ड होती है तो फिर अगला सपोर्ट जोन 281 है, वहां तक आएगा। आपको याद होगा जब ये गैप से निकला था 240 245 की जोन में, तब से हम जी। जियो पे लॉन्ग थे, लेकिन 323 पे जाके हमने अपनी पूरी पोजीशंस बुक करवा दी हैं। तो ओके। जियो फाइनेंस हल्का सा भी पुल बैक मोड में है जो थोड़ा सा लंबा चल सकता है। दूसरा बचा जी। रिलायंस। आई डोंट नो सेबी विंडो से मैं बाहर हुआ हूं या नहीं, लेकिन 1530 के आसपास, मतलब मैंने 1520 पे बेचा है। 1530 पे जब रेजिस्टेंस फेल होने लगा तो मैं एग्जिट कर गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया था मेरा। मेरे को यहाँ पे स्टॉक, चूंकि लार्ज कैप स्टॉक है, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इसको मेजर लिक्विडिटी चाहिए होगी ऊपर जाने के लिए। माइनर लिक्विडिटी 1460 के आसपास है, मेरे को लग नहीं रहा वो लेवल होल्ड होगा। मेजर लिक्विडिटी 1414 1395 पे है, वहां तक नीचे आ सकता है स्टॉक। उस जोन में अगर वीकली चार्ट पे बुलिश एविडेंस मिला तो वापस से बाई करना चाहिए। ऑल टाइम हाई लगा सकता है स्टॉक। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हर डिप पे थोड़ी बड़ी डिप मिले 5 7 8% से ज्यादा की, तो फिर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में को 2000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। अंशुल, दो और स्टॉक जो सीमेंट सेक्टर से है और 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, एक जेके सीमेंट और दूसरा डालमिया भारत। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका भी? जेके सीमेंट में अगेन इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में जब नीचे में ब्रेकआउट आया था गैप के साथ 5810 पे, तो हमने बाई रेकमेंड किया था। हालांकि ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास है, तो किसी के पास हो सकता है कुछ बुक कर लिए होंगे, बट क्लाइंट्स के पास हो सकता है। ऊपर में मेरे को स्टॉक 6900 तक जाते हुए दिख रहा है, वहां जाके एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो होल्ड कीजिए, 6400 का स्टॉप लॉस लेके, नहीं है तो फ्रेश बाइंग के लिहाज से आप लेट हो गए हैं। दूसरे स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। डालमिया भारत। डालमिया भारत अच्छा लग रहा है। डालमिया भारत में ऑलमोस्ट एक बॉक्स का ब्रेकआउट आया है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम है इसलिए हमने बाई नहीं दिया है। बट जब तक ये 2188 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 2400 2450 की जोन तक जा सकता है। वॉल्यूम नहीं है इसलिए मैंने बाई नहीं दिया है, क्योंकि जब तक गाड़ी में अच्छा खासा पेट्रोल ना भरा हो वॉल्यूम वाला, मैं उस गाड़ी में जी। नहीं बैठता।